Hi, I am Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon. I am practicing in Mumbai. Today I'll be speaking about the role of biotin in treatment of hair fall. So if you do a simple research on Amazon regarding the nutritional supplement for hair fall, you will find somewhere around more than 6,000 result. आपको पता है कि मतलब इतने सारे सप्लीमेंट है हेयर ग्रोथ के लिए, बट रियली बायोटिन इज़ इफ़ेक्टिव और नॉट, और कितना रोल है उसको हेयर फॉल प्रिवेंट करने के लिए, उसके बारे में आज डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू गिव यू द बेसिक बैकग्राउंड अबाउट द बायोटिन। बायोटिन एक बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको विटामिन एच भी कहते हैं। बहुत सारे सोर्स में वो मिलता है, वेजिटेबल सोर्स भी होते हैं, उसके एनिमल सोर्स होते हैं। एनिमल सोर्स में जनरली लिवर, एग्स होते हैं। वेजिटेबल सोर्स में अनपॉलिश्ड राइस है, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, मशरूम, चीज़ एंड डेयरी। बायोटिन डेफिशिएंसी होती है दो तरह की होती है, इधर होती है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है या तो फिर एक्वायर्ड होती है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी मतलब अगर आपके अंदर बायोटिनिडेज करके एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी हो तो कुछ तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। वो बचपन से पेशेंट्स को देखने को मिलता है कि हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल सिर्फ सर से नहीं, मतलब उनके आईब्रो के हेयर, लेन्यूगो हेयर, छोटे हेयर है तो विलस हेयर, जो छोटे छोटे हेयर होते हैं ऑन द फेस, वो भी लूज़ होना स्टार्ट होता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब एक तरह का एक्जिमा होता है जो फेस पे देखने को मिलता है, अराउंड द नोज़, अराउंड द माउथ, अराउंड द आइज़, उसके भी फीचर्स आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इम्यूनो डिफिशिएंसी मतलब आपको रिकरेंट फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता रहेगा। उसके साथ साथ आपको न्यूरोलॉजिकल चेंजेस लाइक हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, डिप्रेशन जैसे भी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। सो अगर ये फीचर्स हो तो हम बोल सकते हैं कि ये पेशेंट को कंजेनिटल बायोटिन डेफिशिएंसी है। उसके साथ हेयर लॉस के साथ साथ स्किन और अदर इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। रीज़न एक्वायर्ड डेफिशिएंसी के क्या क्या हो सकते हैं? जनरली बायोटिन जो होता है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा होता है, वो बायोटिन सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर किसी को इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ मतलब किस तरह का इन्फ्लामेशन हुआ बॉवल में, तो उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ टैबलेट्स है जैसे कि आइसोट्रेटनोइन, पिंपल के लिए जो टैबलेट यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। कभी कभी वैल्प्रोइक एसिड जो फीड्स या तो कन्वर्जन में यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है, उसकी वजह से भी आपको इंटेस्टिनल फ्लोरा, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया अप डाउन होते हैं और आपको उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। अदर डेफिशिएंसी होती है वो जो इंक्रीज डिमांड की वजह से हो जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी, मदर बेबी को फीड करे, लैक्टेशन हुआ, सो वो केसेस में बायोटिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, सो उसकी रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है। सो आपको पता चल गया है कि बायोटिन डेफिशिएंसी होता है तो कुछ तरह के सिस्टमिक फीचर्स भी होते हैं और हेयर, नेल और स्किन के फीचर्स भी आते हैं। सो अगर कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है हेयर फॉल के लिए तो सबको मैं बायोटिन नहीं लिख सकता। इसके लिए मैं आपको एक स्टडी बताना चाहता हूँ। 2019 में एक स्टडीज़ हुई है, उन लोगों ने देखा है कि 60 पेशेंट्स उन लोगों ने लिए जिसमें हेयर फॉल था और 20 पेशेंट्स लिए जिन लोगों को हेयर फॉल नहीं था। दोनों ग्रुप को कंपेयर किया, दोनों में देखा गया कि बायोटिन का लेवल दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल था। सो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी को हेयर फॉल हुआ है तो उसको बायोटिन सप्लीमेंट देना ही है और उसको ठीक हो जाएगा। इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ कि उनका कमर्शियल गेन इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग कितना हुआ है, हमारे सर पे फार्माकोलॉजिकल कंपनी या तो फिर बाकी मल्टीनेशनल कंपनी कितना हैमर कर रही है कि बायोटिन बायोटिन बायोटिन, और हम कितना उसका कंज्यूम कर रहे हैं। मगर स्टडीज़ देखा जाए तो उसका हेयर और नेल के लिए इतना एडवांटेज नहीं है। और जो पेशेंट्स बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बायोटिन की डेफिशिएंसी सच में होती है, उनको अदर फीचर्स भी होते हैं, या तो फिर आप बायोकेमिकली भी उसका जांच कर सकते हो कि सपोज़ पेशेंट्स को क्लिनिकली डायग्नोसिस नहीं हुआ तो उनका लैब पैरामीटर करते हैं तो उनका बायोटिन का लेवल 400 नैनोग्राम या तो 100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, तो आपको पता चल जाता है उनको बायोटिन का डेफिशिएंसी है। कोई हेल्दी इंसान बायोटिन ले रहा है, उसके एक्सेस क्वांटिटी में आपने सप्लीमेंट ले लिया तो आपको डिसएडवांटेज होगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ। टू द बेस्ट ऑफ माई क्लिनिकल नॉलेज और जो स्टडीज़ बताती है उसके हिसाब से अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं हुआ कि मेजर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बट कुछ लैब पैरामीटर्स होते हैं जो अल्टर हो जाते हैं अगर आप एक्सेसिव बायोटिन लेते हो तो। सो वो कौन से लैब पैरामीटर है वो जो अल्टर हो जाते हैं? एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि बायोटिन का एक्सेस लेवल, अगर बायोटिन का टैबलेट 5 मिलीग्राम पर डे आप डेली कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर आपको ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें किसी को हार्ट अटैक आता है तो ये इसका लेवल रेज हो जाता है। अगर आप बायोटिन ले रहे हो तो उसके लेवल में अल्टर्ड हो सकता है। कभी कभी पैराथायरॉयड हार्मोन, सीजी करके हार्मोन है, कुछ हार्मोनल
जो होते हैं वो भी बायोटिन के टैबलेट लेने की वजह से फ्लक्चुएट होते हैं। सो पॉसिबल है कि आप बायोटिन ले रहे हो तो अदर लैब पैरामीटर अल्टर्ड आ सकते हैं। सो बाकी के कोई डिजीज़ हुआ, उसके कोई आपको मेडिसिन करना होते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो फाइनल कंक्लूजन अबाउट दिस डिस्कशन इफेक्ट ऑफ बायोटिन इन हेयर फॉल। सो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है फॉर द हेयर फॉल, वी जनरली डू द होलिस्टिक इवैल्यूएशन। उसको जेनेटिक रीज़न की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उसको हार्मोनल रीज़न की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, या तो फिर उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। कभी कभी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन भी होती है, जैसे कि SLE, DLE, लाइकन प्लैनस, वो कंडीशन की वजह से भी हेयर फॉल होता है। सो प्रॉपरली वी इवेल्यूएट द कंडीशन, बेस्ड ऑन द इवेल्यूएशन वी गो फॉर द डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। Thank you so much. Once again, Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon.